तो यार हेलो 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 भाई, मैं सोया था, अभी सो गया हूँ। 2 दिन से मेरा इतना ज़्यादा दौड़ लिया हूँ ना भाई। परसों चला गया बाहर, आज भी चला गया बाहर। पूरा हालत मेरी ख़राब है एकदम। हालत मेरा ख़राब है, सॉरी। मैं कभी कभी प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ कर देता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है जी, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसी से ही लोग ट्रोल होने स्टार्ट होते हैं। हो सकता है मैं भी आगे चल के हो जाऊँ कभी, लेकिन अगर ट्रोल भी होऊंगा तो उसका जवाब देने के लिए मैं सक्षम, आई कैन। और ट्रोलर से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, क्योंकि लोग बस मज़ा चाहते हैं, उनको कहाँ से मिले, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ट्रोल कर सकते हैं, बदनाम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बस मज़ा चाहिए लोग। भाई माँ कसम भाई, इतनी थकान हो गई है ना, मैं क्या बताऊँ भाई साहब। बहुत बुरा वाला थकान हो रखा है मुझे। सर में दर्द हो रहा है मेरे बहुत ज़्यादा तेज। मन कर रहा है बाहर कहीं चलने, लेकिन फिर मन कर रहा है 2 दिन से बाहर ही तो थे। अब 2 महीने घर के अंदर रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया मेरा, क्योंकि 2 दिन बाहर रह लिया मैंने। अब 2 महीने अगर घर से बाहर निकलूँगा तब तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए। रामायण में जब रावण जब मरने वाला था, तो चिल्लाता है राम राम राम। तो उससे पूछा जाता है कि आप जो है राम जी से धन में बड़े थे, शरीर में बड़े थे, शक्ति में बड़े थे, आपके पास सेना ज़्यादा थी, 10 सिर 20 भुजा, मतलब कि तमाम चीज़ों में आप श्री राम जी से बहुत आगे थे, लेकिन फिर भी आप युद्ध कैसे हार गए। तो रावण कहता है कुछ नहीं, मैं सब में आगे था, मैं मानता हूँ। मैं शरीर में आगे, मैं सब चीज़ में आगे, मैं शस्त्र में आगे, मैं सेना में आगे, मैं रावण खुद, मेरे पास लाखों की संख्या में सेना। बस मैं एक चीज़ प्रभु श्री राम के भाई उनके साथ कंधा से कंधा मिला के साथ खड़े रहे आखिरी दम तक, और पूरा युद्ध अपने साइड श्री राम प्रभु बस इसीलिए मोड़ पाए क्योंकि उनके भाई लक्ष्मण उनके साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े थे। और मेरा भाई मेरे साथ नहीं था, बस इसी वजह से जो है मैं ये जो है हार गया। तो भाई ये चीज़ सोचो कितना हर्ट किया होगा रावण को कि उसका भाई उसके साथ नहीं था। पूरी दुनिया पे राज करने वाला रावण ये कह के मर गया कि मेरा भाई मेरे साथ नहीं था, इसलिए मैं युद्ध हार गया। कहीं ना कहीं ये बात मानो तो सच भी है भाई। जो दिखता है वो होता नहीं, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। यहाँ पे विभीषण, कहीं ना कहीं आप भी जानते हो कि यहाँ पे जो दिखता है वो होता है नहीं। मुंह पे कुछ और होता है, पीठ पीछे कुछ और होता है। लोग आपके सामने आपके भाई बनेंगे, पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे, आपकी बदनामी करेंगे। मैं तो भाई 4-5 चीज़ें ऐसी सुन लिया हूँ ना, अब मैं आपको बताऊँ, मैं देखो मुंह पे बोल देता हूँ, मुझे जो रहता है मैं नहीं चाहता कि मेरी बातें किसी को बुरी लगे, लेकिन फिर भी मेरे मुंह से निकल जाती, पता नहीं क्यों ये बातें कभी कभी कि भाई जब ये लोग सोचते हैं, जैसे मेरे को देखो, कोई किसी की बुराई करता है और सोचता है कि ये खुश हो जाएगा, तो मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद है। आप किसी
की बुराई कर रहे हो मेरे सामने, तो इसका मतलब आप मेरी भी बुराई जाके किसी और के सामने कर रहे होगे। तो ऐसे इंसान से सबसे पहले सावधान रहना भाई, कि जो आपके सामने आपको खुश करने के लिए किसी थर्ड पर्सन की बुराई करे। तो इससे तो बहुत ज़्यादा दूर ही रहना, पहली बात। दूसरी बात ये कि भाई मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ कि मेरे ग्रुप में, मेरा ग्रुप भी कुछ ऐसा है कि देखो, हर ग्रुप में अगर 25, 50, 100, 200, 500 लोग हैं तो लड़ाई झगड़ा नॉर्मल सी बात है, छोटी मोटी बहसबाजी या फिर नाराज़गी जो है होती रहती है, कभी कभी हो जाती है हमारे ग्रुप में भी। तो क्या होता है कि अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो 50 लोग हैं, तो 50 में अगर एक अच्छा ग्रुप है तो 50 में 50 लोग एक दूसरे को बराबर मानते होंगे। अब जैसे मान लो 3 लोग हैं, अब एक जन से लड़ाई हो गया आपका, तो आप ये चाहोगे कि दूसरा वाला बंदा भी उससे बात ना करे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ये लड़ाई आपकी हुई है, अब दूसरा बंदा आप चाहोगे कि उससे बात ना करे, थर्ड वाले पर्सन से, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो क्यों, आप दोनों को, आप ग्रुप हो एक, वो दोनों से बात करेगा, या तो फिर आप सबसे बात करना बंद कर देगा, उसके पास 2 ही ऑप्शन है। और आप दोनों की लड़ाई हुई है, किस बात हुई है वो क्या जाने, क्यों हुई है, क्यों वो क्या जाने, किस लिए हुई वो क्यों जाने। आप दोनों की, आप लड़ो, आप उलझो, आप मरो, उसका काम है कि आप ग्रुप में हो तो आप दोनों से प्यार करते हैं, वो आप दोनों से बातें करेगा, आप दोनों के साथ रहने वाला है वो, आप दोनों की लड़ाई जहाँ तक हो सके वो सॉल्व कराएगा, अगर आपका जेन्युइन पर्सन बंदा है तो। भाई ये सब चीज़ें हैं। और कभी भी भाई मैं देखता हूँ कि लोग पीठ पीछे बातें बहुत करते हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं जहाँ तक मैं सुना हूँ, इसीलिए ना सलमान भाई बोले हैं ना कि बैक मारो बैक। सही बात है, बैक मारो और इतना मारो कि बैक के विंग्स बाहर आ जाएं फट के। क्यों भाई, मैं बता रहा हूँ आपको, जिनकी औकात मुंह पे कहने की नहीं होती ना, वो आपकी बुराई पीठ पीछे करेंगे। और पीठ पीछे क्या बुराई करेंगे, अबे ये लड़का आता है, ये करेगा, आदेगा, वो करेगा, ऐसे करेगा, वैसे करेगा, अपने आप को तुर्रम खान समझेगा। भाई अब मैं अपनी बताऊं, मेरे बारे में बुराई पीठ पीछे मेरे क्या हुई है, मेरे को 2-4 फ्रेंड्स ऐसे, आप किसी से जिससे बुराई कर रहे हो सकता है वो मेरा बंदा हो, तो जो मेरे बंदे जो मुझे आके बता देते हैं, वो कहते हैं भाई तुम्हारे बारे में ये बुराई होती है कि तुम कहीं भी रहते हो कैमरा ऑन कर देते हो। भाई कैमरा ऑन मेरा ही काम है यार, ये मेरा पैशन है, ये मेरा काम है, ये मेरी लाइफ है, ये मेरी ज़िंदगी है, मैं यही इसी से हूँ जो हूँ। तो अगर मेरे पे मैं कैमरा ऑन कर दे रहा हूँ तो गलत चीज़ तो दिखा नहीं रहा हूँ, मैं चीज़ें अच्छी दिखा रहा हूँ। और आप डर क्यों रहे हैं, अगर आप अच्छे इंसान होंगे तो कैमरे में आने से आप क्यों डर रहे हैं, आपका वीडियो बन रहा है तो आप उससे क्यों डर जा रहे हैं भाई साहब। मैं देखता हूँ लोग डर जाते हैं कि कैमरा ऑन कर लिया अंकित भाई, अब तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा नहीं है मेरे भाई, मैं ना किसी को कभी नीचा दिखाता हूँ ना कुछ करता हूँ, मैं सबको अपने जैसा समझता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे फ्रेंड्स हों, जो भी मेरे लोग हों, जो भी मेरे साथ हों, नाम से बस, मुंह से नहीं, दिल से। ना मुझे आपसे कुछ चाहिए ना कुछ चाहिए, बस मैं चाहता हूँ कि आप लोग हैं तो दिल से रहें, बस मुंह से भाई भाई पीठ पीछे बुराई। मेरे पे अगर मैं 30 वीडियो डालता हूँगा ना, तो 25 वीडियो मेरे फ्रेंड्स के, 25 वीडियो पे रिपोर्ट आते होंगे, जो मेरे बड़े सगे हैं। आपको मैं बता दूँ, मैं देखा हूँ, मुझे बताया भी गया है भाई मेरे सामने, भाई वीडियो मतलब बाकायदे वीडियो बनाया हुआ है कि रिपोर्ट मार रहा है बंदा, तो मैं उसको बहुत मानता हूँ, बाकायदे रिपोर्ट मार रहा है, उसका वीडियो बना हुआ है, मेरे पे आया है भाई। तो आप सोचो कितना गए गुजरे लोग हैं, मेरे मुंह पे मेरे बन रहे हैं भाई, मेरे सामने क्या वीडियो बनाया हुआ है, क्या वीडियो, और मेरे हटते ही अरे दादा।
तो भाई एक बात तो सही है कि मैं कहीं ना कहीं सुना हूँ कि ईच एंड एवरीवन दोगला, ये लाइन सही है, एकदम सही है। आप बस आपसे उम्मीद रख सकते हो, मेरी बात समझो, आप बस आपसे उम्मीद रख सकते हो और उस जेन्युइन पर्सन से उम्मीद रख सकते हो जो मैच्योरिटी में नेक्स्ट लेवल हो, जो ये बात पे माने कि हम बढ़ेंगे, आप बढ़ोगे तो इंडिया बढ़ेगा। जलने में क्या रखा है, अब कुछ नहीं कर सकते तुम तो मेरा करके भाई। मैं तुमको कल भी भाई माना था, रिपोर्ट मारा उसके बाद भी भाई बोलूँगा, मैं उस पर इग्नोर ही नहीं, उस बात को मैं इग्नोर करके मैं उस पर ध्यान ही नहीं दूंगा। कल भी भाई बोल रहा था, आज भी भाई बोलूँगा, अब जब मिलूंगा तब भाई बोलूँगा। बस क्या होगा, नज़रिया पहले देखने का कुछ और रहता था, अब कुछ और रहेगा, बस यही बात है। लेकिन मुंह से निकलेगा भाई, और मैं आपका बुरा कर नहीं सकता कुछ। भाई मतलब अगर आपको भाई बोल दिया तो बुरा मैं आपके बारे में सोच नहीं सकता, करने की बात छोड़ दो। तो चीज़ें हैं थोड़ा अपने अंदर थोड़ा सा गड़बड़ है चीज़ें, तो यही सब प्रॉब्लम्स है भाई लोग। तो चलो बने रहो कंटिन्यू, अभी तो अपना शाम हो गया है, तो चीज़ें जो है बाहर निकलते हैं, देखते हैं क्या माहौल है बाहर का, तो कंटिन्यू बने रहो।